मॉर्निंग हम लोग हेलो एल्केन्स कर रहे हैं और हेलो एरीन्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो +2 साइंस का पहला चैप्टर है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और उसको शेयर करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। तो हम लेट मी स्टार्ट द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेलो एल्केन्स? ये चैप्टर आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है? एंड हेलो एल्केन्स आपको देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हेलो हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, ठीक है? हेलोजन ग्रुप को हम X से डिनोटेट करते हैं और इस 17 ऐसा ग्रुप है हमारे पास जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, ठीक है? बस यानी कि इसकी कॉम्बिनेशन किसके साथ होगी? एल्केन्स के साथ। एल्केन्स क्या है हमारे पास, ठीक है? CH4 CH3 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 CH2 CH3, इनकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से। अब ये दोनों कंबाइन करके ही हेलो एल्केन्स बनाएंगे, ठीक है? क्या होगा कि जो ये मीथेन है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये CH3 डैश ये बना, तो इसी मीथेन का नाम क्या आ जाएगा? मिथाइल। यानी कि इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन बचे हुए जो शेयर हो जाएंगे, ठीक है? पता ही हमें कि क्या होता है कि जो हेलो एल्केन्स है, सॉरी ये जो हेलोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उनको जरूरत पड़ती है अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है उनकी हाईएस्ट होती है। तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3 और Cl, ठीक है? तो नाम क्या आएगा इसका? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है? ये और ये हेलो एल्केन्स। और एल्केन्स को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं? R से, और इसको X से। तो दिस इज द सिंबल फॉर द हेलो एल्केन्स, ठीक है? इनका दूसरा नाम भी है, इनका दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड, ठीक है? इनका एक और नाम एलिफेटिक एल्काइल है, ठीक है? अब आ जाओ हम लोग करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट है हेलो एरीन्स हमारे पास। हेलो एरीन्स के सेम वही हेलोजन ग्रुप, हेलोजन को किससे डिनोटेट करते हैं हम लोग? X से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब आता है आपके पास एरीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एरीन्स? एरीन्स मतलब एरोमेटिक, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ओके? बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ऐसे उसकी स्ट्रक्चर बनती है और C6H6 उसका फॉर्मूला है, ठीक है? बेंजीन बेंजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो C6H5 प्लस, इसको बेंजाइन बोलेंगे, ठीक है? और इसके साथ हेलोजन जुड़ जाएगा क्योंकि जो इसने इलेक्ट्रॉन लो किया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इस तरीके से, तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। ये जो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स होते हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? एक है फर्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर डेरिवेटिव और दूसरा है हमारे पास साइड चेन डेरिवेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियर डेरिवेटिव, ठीक है? न्यूक्लियर डेरिवेटिव, न्यूक्लियर डेरिवेटिव में क्या आते हैं हमारे पास? जैसे कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा, ठीक है? ये इसमें आएंगे हमारे पास, जैसे क्लोरोबेंजीन बन गया, आइडोबेंजीन बन गया, साइनोबेंजीन बन गया, कुछ भी, सॉरी यहाँ पर तो हमने लिखना है ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन बन गया, ठीक है? ये तो हो गया न्यूक्लियर डेरिवेटिव। दूसरे आते हैं साइड चेन वर्ड, साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन डेरिवेटिव में क्या होगा हमारे पास? साइड चेन में होगा कि जैसे बेंजीन रिंग तो होगी तो उसके साथ पहले कोई अल्काइल ग्रुप होगा, फिर हेलोजन जुड़ा होगा, ठीक है ना? तो ये साइडली जुड़े हुए इसके साथ, तो ये भी वैसे एरोमेटिक में आते हैं, पर नाम क्या है इनका? साइड चेन डेरिवेटिव है, ठीक है?
नेक्स्ट आ जाओ, जो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं हम लोग इनको। तो ये तीन, क्योंकि क्लासिफिकेशन पहले हमारे पास किस पे बेस्ड है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन तीन तरीके की है कॉमनली जो आप लोगों ने अभी तक की है, वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 में क्या होगा, जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और उसके साथ कोई भी फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो तो वो तो आ जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और फिर उसके साथ कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है हमारे पास, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये किसमें होगी, ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन और शो करता है, हेलो एलिन्स में, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है उसकी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। ठीक है, और हम लोग इसीलिए उसमें एक सिंबल्स को करते हैं। जरूरी नहीं कि ये बॉन्ड यहीं जुड़ा हो, ये बॉन्ड यहाँ भी जुड़ा हो सकता है। ये इसकी क्या है, अल्टरनेट पोजीशन। तो हम इसके लिए एक सर्कल का यूज करते हैं, इस तरीके रिंग। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि होल ऑफ द बेंजीन रिंग पे क्या है, हमारे पास है डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बिलोंग करता है। इसके अलावा हम लोग जो एल्काइल हैलाइड है इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शरी है। ठीक है, प्राइमरी में अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसकी लीनियर चेन में ही कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो वो किस में आएंगे हमारे पास, प्राइमरी में। ठीक है, उनको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अगर हमारे पास क्या है, कार्बन है, उसके नेक्स्ट कार्बन के ब्रांच में निचली साइड को क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, और फिर तो ये सेकेंडरी। ठीक है, और टर्शरी का हमें ऑलरेडी पता है कि तीनों साइड को हमारे पास क्या होगा, कार्बन एटम जुड़े होंगे और कोई हाइड्रोजन ग्रुप तो टर्शरी, सेकेंडरी और इनको टर्शरी पर। ओके, यहां तक हो गया। इसके अलावा आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर किस तरीके की है और उस पर किस तरीके का चार्ज है हमारे पास। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आता है हमारे पास जैसे CH3 और X है, तो ये हमारे पास इस तरीके से अपने बॉन्ड शो करेंगे और जो ये बॉन्ड है हाइड्रोजन वाला वो X ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होगा, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम की चेन के लास्ट पे जुड़ा है तो उसमें जितने भी कार्बन एटम जुड़े होंगे उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और ऐसे चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि एल्काइल हैलाइड क्या शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसकी प्रिपरेशंस में। हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने क्या करना है कि जो मैंने सिंबल बोला था RX, यानी कि CH3 Cl CH3 CH2 Cl, इनको बनाना है। पर किससे बनाना है, तो सबसे पहले आ जाओ अल्कोहल से, प्रिपरेशंस फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल्स का सिंबल्स क्या है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ROH, यानी कि आप ये समझो कि इस ROH से हमने R और X बनाया। तो R तो दोनों साइड है, एल्काइल ग्रुप तो दोनों साइड है। ठीक है, बस सिर्फ आपको चाहिए क्या, हैलोजन। आपको एक ऐसी चीज यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी जिसमें हैलोजन प्रेजेंट होता है, तो हैलोजन एसिड हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी एसिड हो सकते हैं जैसे HCl वगैरह। ओके, तो देखो इसको कैसे लिखना है आप लोगों ने, C2H5OH प्लस HCl। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा,
इसको रिप्लेस कर देगा, अब यहाँ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ेगा और ये बना देगा हमारे पास C2H5Cl प्लस क्या बनेगा हमारे पास H2। ओके, पर ये ऐसा नहीं कि ये ऑर्डिनरी कंडीशंस पे हो जाते हैं, ये जो रिएक्शंस है इसको किसी कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो जिंक क्लोराइड ZnCl, ठीक है, ये हम कैटालिस्ट यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। ये बड़ी सिंपल प्रिपरेशंस है और ऐसे प्रोसेस को, ये जो मेथड है हमारे पास, इसको ग्रुप प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ग्रुप प्रोसेस। ये तो होगी अल्कोहल से प्रिपरेशन। अब दूसरा जो मेथड है वो आता है हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम द एल्कीन्स। प्रिपरेशन फ्रॉम द एल्कीन्स, जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स, जो एल्कीन्स है वो भी दो तरीके के मेथड से क्या करती है, रिएक्ट करती है, एक सिमेट्री वाइज करती है, एक अनसिमेट्रिकली करते हैं। जैसे एल्कीन्स क्या है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें HBr डाल दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसका वन बॉन्ड ये हाइड्रोजन की साइड रिएक्ट करेगा और ये इधर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 और Br, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। सपोज करो इस एल्कीन की जगह अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हो, तब कैसे रिएक्शंस होगा हमारे पास, तो CH3 CH CH2 इस तरीके की एल्कीन्स है, ठीक है। उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, HBr डालते हैं, ठीक है, और उसको हीट अप करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है हमारे पास, ये क्या कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है, और नेगेटिव पार्ट गोज टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की पार्ट। अरे अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH3 CHBr और CH3, ठीक है, ये बन गया। बट इसकी कंडीशन चेंज की जा सकती है। अगर इसी में हम लोग क्या करें, कैटालिस्ट डाल देते, बेंजोइल पेरोक्साइड डाल देते, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते, ठीक है, और ये जो ये वाला रूल लगा जहां पॉजिटिव पार्ट गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ और जो नेगेटिव पार्ट गोज टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं मार्कोनी-कोव रूल, मार्कोनी-कोव रूल, ठीक है। और अब इसको चेंज करना है तो बताइए क्या, जो चेंज करता है अपोजिट पोजीशन की तरफ को जाएगा, उसको एंटी मार्कोनी-कोव रूल बोलेंगे। तो हमने क्या करना है, सिमिलर वैसे लिखना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, और पॉजिटिव पार्ट गोज टू द lesser number of hydrogen or negative part goes to the more number of hydrogen, or in the presence of peroxide H2O2, ठीक है, it is converted into CH3 CH2 और CH2Br, ठीक है। ये तो इस रूल का नाम है एंटी मार्कोनी-कोव, एंटी मार्कोनी-कोव। ओके, अब जो आज मैं करवाने जा रहा हूं वो लास्ट मेथड है आपको, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है आपके पास, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो लेट बी स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलो या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलो, देखो नेमिंग से ही हमें इस चीज का पता चल रहा है, यानी कि कोई भी चीज होगी वो फ्री होगी डोनेट करने के लिए,
उसके ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होगा। जैसे सपोज करो क्लोरीन, क्लोरीन को दो पार्ट्स में अलग करो तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन और फ्लोरीन।